हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मंथ ऑफ अक्टूबर। कैसे करनी है इस महीने में प्लानिंग, पढ़ाई कैसे आगे बढ़ानी है स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि यार बहुत क्रूशियल महीना है। अपॉर्चुनिटीज का महीना, डिस्ट्रैक्शंस का महीना, नवरात्रि का महीना और कहीं ना कहीं कॉलेज के एग्जाम्स का भी महीना। साथ ही साथ दोस्तों काउंटडाउन शुरू हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स के नजदीक आने का, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक बैलेंस्ड टाइम मैनेजमेंट के साथ इस मंथ में आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए अगर पढ़ाई करनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि किस तरह से यू आर गोइंग टू प्लान द मंथ ऑफ अक्टूबर। आज चलिए डिटेल में समझते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं पूरे दिन को, अपने शेड्यूल को बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन और काम करते हैं एकदम आसान, पढ़ाई को कर देते हैं एकदम नंबर 1 क्वालिटी का। चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट तो है और साथ ही साथ यहां सेलिब्रेशन और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों, सक्सेस इज द बैलेंस बिटवीन डेडिकेशन टू योर गोल्स एंड जॉय ऑफ लाइफ सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं वही सक्सेसफुल होगा, वही सक्सेस को हासिल करेगा जो बैलेंस करना सीख जाएगा। जी हाँ, आपको बैलेंस करना है, आपके गोल्स की तरफ डेडिकेटेड रहकर पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ हालो एंजॉय भी करना है, सेलिब्रेट भी करना है, क्योंकि अक्टूबर इज द मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं मौका है आपके पास अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप से बेहतर बनने का और कहीं ना कहीं अपने आप से आगे बढ़ने का। और इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का एजेंडा बड़ा सिंपल है। आप समझिए कि यह महीना कितना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द मंथ। इसके अलावा शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट में आपको देने वाला हूं और देने वाला हूं प्रोडक्टिविटी टिप्स, जिससे आप एक्सेल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में और बैलेंस कर सकते हैं अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हुए। कैसे इस महीने में आगे बढ़ना है यही सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अक्टूबर इंक्लूड्स बोथ नवरात्रि एंड कॉलेज एग्जाम्स। ये तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि यार जैसे ही नवरात्रि खत्म, एग्जाम शुरू, कहीं ना कहीं दिवाली के पहले, दिवाली के बाद मेजॉरिटी लोगों के एग्जाम्स होंगे और इसीलिए अक्टूबर बड़ा ही क्रूशियल बन जाता है। आप सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते और सिर्फ पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यार शाम को लीजर टाइम होगा, 8 से 11 तो रिजर्व्ड रहेगा। कहीं ना कहीं आप नवरात्रि खेलते हो ना खेलते हो, ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बारात इतना बजता रहेगा कि शाम के टाइम पे पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो बेहतरीन है, जबरदस्त है, सैल्यूट है आपको। कान में कापूस लगाइए और पढ़ने बैठ जाइए, मजे की बात है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द मैं क्राउड को देखूं तो यार ज्यादातर ये शाम के 8 से 11 का जो टाइम होगा, इन 10-15 दिनों में, 9-10 दिनों में बहुत डिफिकल्ट होगा पढ़ाई करना। और इसीलिए आपको प्लान कुछ इस तरह से करना है ना कि यार आपका वो शाम के टाइम के पहले ही सारा काम हो जाए। जी हाँ, इसके अलावा कॉलेज एग्जाम्स तो चाहते ही हैं कि आप इस एग्जाम में डिसिप्लिन स्टडी करें, बट देयर इज रूम फॉर फन विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। यानी अगर आपको फन करना है, एंजॉय करना है, तो यार प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन्ड और फोकस स्टडी कर लो। सुबह से जैसा मैंने आपको बताया, आपके दिन को आपको प्लान करना है और शाम में आपको मालूम है आपको नवरात्रि खेलनी है, आपको एंजॉय करना है। तो यही प्लानिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। देयर आर मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स और 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो स्टूडेंट्स जिनकी आफ्टरनून कॉलेज होती है, टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मोस्टली आफ्टरनून कॉलेज जिनकी होती है, और दूसरे वो होते हैं जिनकी मॉर्निंग कॉलेज होती है। तो ये 2 कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल दिया है। अगर आप किसी तीसरी कैटेगरी में हैं तो भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि यार आपके हिसाब से आपको टाइम मैनेज कैसे करने का है और यार किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं अपने पढ़ाई को और अपने एंजॉयमेंट को, अपनी दोस्ती को, अपने प्यार को, अपनी फैमिली को। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके कोचिंग क्लासेस, आपके ट्यूशंस वगैरह भी होते हैं, तो उसको मैनेज करके आपका शेड्यूल कैसे आपको बनाना है वो यहां हम समझने वाले हैं। दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपका कॉलेज शेड्यूल आफ्टरनून का है तो आपके लिए ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप दोपहर को कॉलेज जाते हैं, 12 से 5, 12 से 6 वगैरह का आपका टाइमिंग है कॉलेज का, तो जाहिर सी बात है आप सुबह बहुत अर्ली क्लासेस वगैरह जाते होंगे या ट्यूशन जाते होंगे। कुछ ही ऐसे कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनकी इवनिंग में क्लासेस या ट्यूशन होगी। लेकिन अगर आपकी मॉर्निंग कोचिंग है, आफ्टरनून का कॉलेज है, तो हाउ टू प्लान दैट वो समझिए। यहां पर एक सैंपल स्टडी शेड्यूल मैंने दिया है, आप इसको जरूर कस्टमाइज कीजिए अपने हिसाब से। लेकिन आदत आपको सुबह जल्दी उठने की बनानी है। सुबह जल्दी उठिए, 6-6:30 के आसपास ब्रेकफास्ट कर लीजिए और इसके बाद जो है जल्दी से कोचिंग पहुंचने की तैयारी कर लीजिए।
कोचिंग जाने के बाद यू फोकस ऑन द लेक्चर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलेज में भी नहीं पढ़ रहे हैं ये सोच के कोचिंग में पढ़ूंगा, और कोचिंग में भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो दोस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, दोनों वेस्ट हो जाएगा, आपके माँ बाप का पैसा भी और आपका टाइम और एनर्जी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है, कोचिंग जा रहा हूं तो फुल फोकस के साथ सारे लेक्चर्स को, नोट्स को नोट डाउन करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट शेड्यूल है हर उस बच्चे के लिए जिसका दोपहर का कॉलेज है ना यार। ये जो कोचिंग के बाद वाला टाइम है कॉलेज जाने से पहले वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको घर पे आना है फटाफट, आपको एक ब्रेक लेना है जल्दी से, और कोचिंग में क्या पढ़ा उसका 1-1.5 घंटे का रिवीजन करना है। ये लाइट रिवीजन होगा और फिर आप निकल जाइए अपने कॉलेज के लिए। वंस यू रीच द कॉलेज, देखो 12 से 5 यूजुअली कॉलेज होता है आफ्टरनून वालों का, 12 से 6 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों ये एक ऐसा पीरियड है ना जहां हर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को खुद एनालाइज करना है, खुद इवैल्यूएट करना है कि अब कॉलेज जाना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिवाली के बाद तो आप खुद देखोगे अटेंडेंस कितना आपके क्लास में कम हो जाता है। कॉलेजेस के अंदर एग्जाम देने के लिए अब बच्चे आते हैं 12th में, और ये ज्यादातर ट्रेंड इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यार बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होता है, बच्चा अपने कोचिंग के प्रीलिम्स, अपने कॉलेज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, बच्चा बोर्ड्स को नजर में रख के गोल्ड और फोकस गोल्स के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अटेंडेंस कॉलेज में कितना देना है ये मैं नहीं, आप खुद जज कीजिए, क्योंकि आपकी कॉलेज कितनी स्ट्रिक्ट है, आपकी कॉलेज कितनी लाइट हार्टेड है, वो आप खुद तय कर सकते हैं। तो एक पैरामीटर पे हम सभी को नहीं जज कर पाएंगे। आपको डिसाइड करना है कि यार मैं कितने लेक्चर्स बैठूं कॉलेज में, और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पे वापस आ जाऊं ताकि मैं सेल्फ स्टडी कर सकूं। अगर आपकी कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको पूरा टाइम कॉलेज बैठना ही एक बार गए तो फिर मेरा एक सजेशन है आपसे, बहुत बेहतरीन सा, जो मैंने अक्सर अच्छे बच्चों को पढ़ते हुए देखा है। यू कैन यूज योर कॉलेज लाइब्रेरी वाइजली एंड नाइसली। यू कैन यूज योर फ्री लेक्चर्स, पीछे बैठ के मस्त कोने में अपना मस्त बेंच को कवर करके आप वहां पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब जिसको पढ़ना है ना वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके पढ़ सकता है। सिंपल बात है। तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके घर पे रिटर्न आने का ट्राई करो। मैं तो बोलूंगा भाई 3 दिन कॉलेज जाओ बाकी दिन घर पे पढ़ो, 3 दिन कॉलेज जाओ बाकी दिन घर पे पढ़ो। ये शेड्यूल खुद से ट्रू एंड फेयर रहकर आप फॉलो कीजिए, आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यार सर ने बोला है 3 दिन ही कॉलेज जाने का तो हम 3 दिन ही कॉलेज जा रहे हैं और बाकी दिन अय्याशी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप अय्याशी करने वाले हैं ना तो सब रोज जाओ भाई कॉलेज, टाइम पास ही करना है तो फिर क्या ही मतलब है। 3 दिन अगर कॉलेज जा रहे हो तो 3 दिन कॉलेज में जी जान लगा दो, और 3 दिन जब घर पे बैठ रहे हो ना तो कॉलेज से डबल काम घर पे करो। ये होती है आपकी मेहनत, और यही आपको करना चाहिए। दोस्तों यहां पर मैं सभी आफ्टरनून कॉलेज वालों से यही कहूंगा कि फोकस ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स और रिविजन्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ये जो 5:30 से 8 का समय है ना, ये आप सभी आफ्टरनून कॉलेज वालों के लिए गोल्डन समय है। मैं ये मार्क करता हूं, आप सब जरूर इसको मार्क कर लीजिएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द गोल्डन टाइम। 5:30 से 8 वाला टाइम आफ्टरनून में जिनकी कॉलेज है उनके लिए गोल्डन टाइम है। आप बोलेंगे सर हम तो ट्रैवल करके पहुंचते पहुंचते 7 बज जाता है तो कैसा पढ़ूं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, तू जज कर कितना जल्दी कॉलेज से निकल सकता है, कितना जल्दी कॉलेज से निकल सकता है। क्योंकि यार निकलना पड़ेगा, निकलना जरूरी है। समझ, तू 5 से 8 खुद बैठ के आप पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है। नवंबर, दिसंबर, इस साल 10 से 15 दिन जल्दी कॉलेज बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप तेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये 5 से 8 का टाइम तेरे लिए है, 5 से 7:30 का टाइम तेरे लिए, जिसमें तू अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाला है। और मैं आपको बता दूं 8 से 11 तो यार आप खेलने ही वाले हो, आप कूदने ही वाले हो, आप फेस्टिवल के सेलिब्रेशन बिना गिल्ट के करने ही वाले हो, उसके फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करने ही वाले हो, कितने लाइक आए कितने डिसलाइक आए ये भी देखने वाले हो। तो कहीं ना कहीं 8 से 11 12 में तो कोई पढ़ाई नहीं होने वाली, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। तो बचा टाइम यही है 5:30 से 7:30, 5 से 8 वाला। ये टाइम पे आपको पूरी मेहनत करनी है। जिसका भी आफ्टरनून कॉलेज है बॉस, उसके लिए ये बेस्ट और आइडियल टाइमिंग है। इस टाइम पे ही आपको पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बच करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए। लास्ट में सोने से पहले एक लाइट रिवीजन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, और नेक्स्ट डे क्या स्टडी करना है वो लिख करके आप रिव्यू करके सो सकते हैं।
दोस्तों ये था आफ्टरनून वालों के लिए। अब जिनकी मॉर्निंग कॉलेज है, मेरे फेवरेट कैटेगरी में आते हैं कई बार ये बच्चे, क्योंकि मैं खुद भी मॉर्निंग कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूं। तो मॉर्निंग कॉलेज वाले जो हैं, यहाँ पर आपका अगर आफ्टरनून या इवनिंग में कोचिंग है तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग तो आप कॉलेज चले ही जाते हैं। यहाँ पर इनसे भी मैं यही कहूंगा कि यार रोज कॉलेज जाना है कि नहीं, ये आप खुद डिसाइड करना शुरू कर दीजिए। कितने दिन कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है तो कितनी देर में निकल जाना है अटेंडेंस लगा के, ये भी आप खुद जज करना शुरू कीजिए। अगर आप सीरियस हैं, मैच्योर हैं, अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड हैं, तो आप जरूर इस तरह से प्लान कीजिए कि आप कॉलेज में टाइम वेस्ट ना करें और घर आकर जल्दी से पढ़ें। लेट मॉर्निंग जो है 11 से 1 वाला टाइम, यानी कॉलेज के बाद वाला यूजुअली टाइम, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। डेडिकेटेड स्टडी टाइम आपका होना ही चाहिए फॉर वन मेजर सब्जेक्ट। फिर 2 से 5 अगर आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो यहां पे आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आपका भी वंस अगेन 5 से 8 या 5 से 7:30 का टाइम है जो एकदम कड़क है। बेसिकली मेरा मंत्र बहुत सिंपल है, ये महीना आपको 5:30 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज पढ़ना ही है, रोज पढ़ना ही है। बेसिकली 2 to 3 आवर्स मैं आपको जड़ी बूटी दे रहा हूं भाई। 2 से 3 आवर्स, 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है। फिर आप निकालो वो टाइम, 2 से 3 घंटा कौन सा पढ़ोगे। आपका कॉलेज है, आपका क्लास है, आपका ट्यूशन है, आपका फलाना है, आपका ढिमका है, कुछ भी हो, आपका एग्जाम भी है ना, आपका रिजल्ट भी है ना, माँ बाप को प्राउड फील कराना भी है ना, तो फिर 2-3 घंटा खुद निकाल। तेरे को मालूम है ना 8 से 11 तू धटिंग करने वाला है, तू नाचने वाला है, ये हलो करने वाला है, तो कहीं ना कहीं तेरे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 से 3 घंटा कौन सा निकालू सेल्फ स्टडी करने के लिए, जी जान लगाने के लिए। तो ये 2-3 से घंटे जो हैं वो मेरे हिसाब से तो यार 5:30 से 8 वाले हैं, दोनों ही टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। 5:30 से 8 अगर नहीं निकाल सकते तो खुद जज करो, खुद डिसाइड करो कि 2 से 3 घंटा कौन सा निकालूंगा और कौन से टाइम पे मैं कड़क वाली स्टडी करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप समझे होंगे। अब बात करूं यार सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मेरा आइडियल सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव स्टडी हैबिट के लिए यही है कि यार मंडे टू फ्राइडे में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो और 1 आवर 1.5 आवर, चलो 2 घंटा भी ले लिया तो भी चलेगा, यहां पे आप अकाउंट्स और मैथ्स करो। मंडे टू फ्राइडे में क्या करने का, 1.5 आवर मैथ्स और अकाउंट्स करने का। बाकी पूरा टाइम, मतलब जो 3 घंटा पढ़ रहे हो ना, उसमें से आधा टाइम अकाउंट्स और मैथ्स और आधा टाइम आपका थियरी सब्जेक्ट होना चाहिए। 2-2 दिन थियरी सब्जेक्ट्स को दे दो, 2 दिन इको, 2 दिन ओसी, 2 दिन एसपी, समझे कि नहीं। इस तरह से आपको क्या करना है, 3 घंटे आप पढ़ने वाले हो, 3 घंटे में से आधा टाइम आपको थियरी पढ़ना है, आधा टाइम आपको अकाउंट्स और मैथ्स करना है। ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल बना लो। दूसरी तरफ अगर सैटरडे की बात करूं, सैटरडे और संडे की, तो यहां पर ज्यादा टाइम अकाउंट्स और मैथ्स को दो। एम्फोसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिस टेस्ट एंड ग्रुप स्टडी सेशंस। तो कहीं ना कहीं आप सैटरडे संडे को आप मैथ्स अकाउंट्स को ज्यादा टाइम दो, ज्यादा खींचो के अंदर, ज्यादा सम सॉल्व करो, ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स करो, और इससे आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर पाओगे, खुद का टेस्ट भी ले पाओगे और क्लासेस के पेपर्स वगैरह, पास पेपर्स वगैरह बोर्ड एग्जाम के सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, जहां मंडे टू फ्राइडे मैं चाहता हूं आप थियरी पे ज्यादा फोकस करें, 1-1.5 घंटा खाली मैथ्स अकाउंट्स करें, और यहां पर सैटरडे संडे आप ज्यादा यानी 2-2.5 घंटा आप अकाउंट्स मैथ्स करें और आधा घंटा थियरी वगैरह देखें या कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। ओके, ये होगा आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं आपकी लीजर टाइम की, तो यार अक्टूबर महीना लीजर का ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा है, और इसमें नवरात्रि जैसी फेस्टिवल आने की वजह से 8 से 11 या 8 से 12 तो आपका बुक्ड है। आप यहां पर नवरात्रि रास गरबा का मजा तो लेने ही वाले हैं। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, अपने माइंड को ये रात के टाइम पे रिलैक्स कर लीजिए। सैटरडेज को आप शाम को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, पूरा दिन सुबह से पढ़िए और नींद को जरा भी हराम मत कीजिएगा। 6 से 7 घंटा जरूर सोइए, एकदम हेक्टिक और ज्यादा लोड लेकर मत पड़िए। 6 से 7 घंटा सोना है रोज, ये निर्णय, ये फैसला आप ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझा होगा कि लीजर टाइम क्या है। लीजर टाइम आपका रात का ही है, 8 से 12 वाला, इसी में आपको फैमिली को और नवरात्रि को टाइम दे देना है। बात करूं दोस्तों कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स की, तो यार ये मेरी फेवरेट प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं, जहां पोमोडोरो टेक्निक जो है ये पढ़ने की बेस्ट टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक मैंने भी फॉलो किया और लाखों हजारों स्टूडेंट्स इसको फॉलो करके सफलता हासिल कर चुके हैं। आपको क्या करना है, पढ़ने बैठे ना तो 25 से 30 मिनट पढ़ना है और फिर 5 से 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना है। 25 से 30 मिनट के ऊपर एक साथ पढ़ो ही मत, आधा घंटा पढ़ो, ब्रेक लो,
आधा घंटा पढ़ो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो। इस तरह से आप जब ब्रेक लेकर पढ़ेंगे तो आपकी ब्रेन की जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप ज्यादा टाइम पढ़ने में बिता पाएंगे। यू कैन यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, सेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यार 1.5 घंटा मेरे को अकाउंट्स करना ही है, बस ये 1.5 घंटा एकदम फुल फोकस के साथ अकाउंट्स, नथिंग एल्स। जितने ज्यादा सम हो सके उतने ज्यादा सम सॉल्व करूंगा ड्यूरिंग द डे टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। और आखिर में रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है बॉस। एट द एंड ऑफ द डे रिव्यू कीजिए कि क्या अचीव किया, क्या पढ़ लिया, कितने सम्स हुए। कुछ सही, कुछ गलत, कुछ हार, कुछ जीत, ये होती रहेगी, लेकिन यार आपको जरूरी है कि आपने क्या अचीव किया ये जाने। आप एडजस्ट करें अपने प्लान्स फॉर द नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू द रिव्यू। आपने जो रिव्यू किया, जो समझा, उसके हिसाब से अगले दिन वो गलती ना हो, इसके लिए रिव्यू करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक और टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आप जरूर फॉलो करेंगे, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरा फाइनल मैसेज सभी को यही है, अक्टूबर को अगर आपको एकदम सक्सेसफुल बनाना है तो फाइनल मैसेज यह है कि इट इज पॉसिबल टू बैलेंस योर स्टडीज, बैलेंस करना ही है, एंड एंजॉय नवरात्रि। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपके टाइम के लिए डिसिप्लिन रहिए। आपका टाइम इतना भी चीप नहीं है कि आप किसी को भी बांटते फिरें। तो अपने टाइम के लिए मैच्योर हो जाइए, अपने टाइम की कदर कीजिए, अपने टाइम के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाइए, फॉलो कीजिए अपना शेड्यूल प्रॉपरली, कुछ भी उसके बीच में आने मत दीजिए, एंड एंजॉय द प्रोसेस। एंजॉय द प्रोसेस। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होगा लेकिन मजा जरूर आएगा अगर आप प्रोसेस से स्टिक रहेंगे ना, कंसिस्टेंसी से आप, डिसिप्लिन से आप, फोकस से आप जीत जाएंगे। तो यही आपको फॉलो करना है। विशिंग एवरीवन सक्सेस in their exams and a joyful Navratri. Thank you very much. Lots of love to you. October is a month of opportunities and grab it everyone. आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं, आप सबसे बहुत होप्स हैं और आप सबका प्यार अपेक्षित है। तो जरूर 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 फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, राजगुरु जयश्री मेरा आईडी है। कोई भी डाउट हो तो आप यहां पर पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप अपना यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है, कमेंट करना तो बनता है। प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।